एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर सेट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये रेलवे का प्रीवियस ईयर सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 हमने प्रीवियस ईयर मैथ्स को कंप्लीट करवाया है। सेट नंबर 3 आज रेलवे के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना आपको इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि रेलवे के अंदर रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ जाए तो दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बोला गया यदि आपके पिता आपकी माता होते। आइए पहला क्वेश्चन रेलवे प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का। आपके जो फादर हैं वो आपके मदर होते यानी मम्मी होते, एम फॉर मदर। आपकी मम्मी आपके भाई होती, आपकी मम्मी एम फॉर मदर, आपके बी फॉर ब्रदर होते। आपका भाई आपकी बहन होता, आपका जो भाई है ब्रदर वो एस फॉर सिस्टर होता। और आपकी बहन आपके पिता होते, आपकी जो सिस्टर है वो आपके फादर होते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपनी बहन को क्या कहते हैं, हम अपनी सिस्टर को क्या कहते हैं, वो यहाँ पता चल जा रहा है, फादर कहते पिता कहते। तो पूरा यहाँ से आपको आंसर यही मिल जाता। आप अपनी बहन को क्या कहते हैं, तो हम अपनी बहन को पिता कहते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रीजनिंग के किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हमको एग्जाम में देना है। बोलता है कि 1, 8, 27, 36, 125 और 216 में जो अलग है, अनोखा है, यूनिक है, उसे मालूम करें। ये 1 का क्यूब है, उसके बाद 8 है, ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 36 6 का स्क्वायर हो गया, ये अलग है इनमें। 125 5 का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है। सब किसी ना क्यूब, किसी का क्यूब है, 36 किसी का स्क्वायर है, तो ये इनमें से अलग है। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। कम समय पे ज्यादा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वही सीखना है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, ये लड़का राजीव हो गया, यानी फोटो वाला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाला ना। राजीव की ओर इशारा करते हुए राजीव, एक लड़की को इशारा करते हुए राजीव ने कहा, या मेरी बहन, यानी राजीव की बहन हो गई, बहन हो गई है ना। या मेरी बहन के भाई, बहन का भाई हो गया, या मेरी बहन का भाई बहन ऐसे चलता है। माता पिता ऊपर आता है, बेटा बेटी नीचे आता है। डायरेक्शन का क्लास हम लोग, सॉरी, ब्लड रिलेशन का शानदार क्लास हम लोग आपको फाउंडेशन बैच में देंगे, वहां सीख लीजिएगा। राजीव की बहन हो गई, बहन का भाई हो गया। ठीक है, या मेरी बहन के भाई के पिता की, यानी भाई का पिता, ये पिता हो गया, तो पिता का बच्चा ये भी, ये भी, ये भी। एकमात्र पुत्री है, यानी पुत्री एक ही है, यानी इनके 2 बेटा है और 1 बेटी है। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है। राजीव की लड़की क्या बनी, एक दिशा में चल रही है तो सिस्टर बनी, बहन, है ना। राजीव की लड़की सिस्टर हो गई यानी बहन हो गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़की बैठी है। देखिए ये आपका राइट है, लेकिन जब आपकी ओर, ये आपका लेफ्ट है, लेकिन जब आपकी ओर चेहरा करेगी ना तो राइट हो जाएगा। ये आपका राइट है, लेकिन कोई आपकी ओर चेहरा करेगा तो लेफ्ट हो जाएगा। यानी आपका राइट आपकी ओर चेहरा करने वाले का लेफ्ट, आपका लेफ्ट आपकी ओर चेहरा करने वाले का राइट। इस बात को समझिएगा, है ना। आपकी ओर चेहरा करके 5 लड़की बैठी है, 1 2 3 4 5, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, क्योंकि आपकी ओर चेहरा है। क्वेश्चन कहता है कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं, नहीं आपको, रूही व मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी हैं। अगर ये लड़की ऊर्जा है तो इसके राइट में रूही बैठी है और इसके लेफ्ट में मनाली बैठी है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, देखिएगा। रूही व मनाली ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है। मनाली व तानिया के बीच धवनी बैठी है। मनाली और तानिया यहां होगी तभी तो बीच में धवनी बैठ पाएगी, धवनी बैठी है। बस क्वेश्चन बन गया। अब क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, तानिया के राइट में कौन बैठी है। तानिया के राइट में, इधर है ना राइट, इधर है ना राइट, तानिया के राइट में धवनी बैठी है, ये धवनी हो गया। हु इज सिटिंग बिटवीन देम, इनके बीच में कौन बैठा है। 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, बीच में मनाली बैठी है। कौन बैठा है बीच में, मनाली बैठी है। कितनी लड़कियां धवनी और रूही के बीच में बैठी है, ये रूही हो गई, ये धवनी हो गई। इनके बीच में 1 और 2, यानी इनके बीच में 2 लड़कियां बैठी है। ठीक है, इनके बीच में कितनी बच्ची बैठी है, तो इनके बीच में 2 बच्ची बैठी हुई है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, क्वेश्चन आपसे ये कहता है, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया में कौन अलग है। ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजियन और स्पैरो में कौन अलग है। कौवा उड़े, कबूतर उड़े, गौरैया उड़े, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उड़े। यानी कौवा उड़ता है, कबूतर उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता। इन चारों में ये अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि मोहन रोहन से लंबा है। ठीक है सर, ये मोहन है
और ये रोहन है। रोहन अगर इतना है तो मोहन उससे लंबा है, मोहन रोहन से लंबा है। लेकिन फरहान से ठिकना है, लेकिन फरहान से जो मोहन है वो कम है हाइट पे, है ना, कम है हाइट पे, फरहान से ठिकना है। कानन मोहन से ठिकना है, कानन जो है मोहन से ठिकना है, मोहन अगर इतना है तो कानन इतना होगा, है ना, मोहन से, लेकिन वह रोहन से लंबा है, रोहन से लंबा है, इसका मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, रोहन से लंबा है। उसके बाद पूछा शानू रोहन और फरहान से लंबा है, जो शानू है ये रोहन से भी लंबा है यानी इससे ऊपर, और फरहान से लंबा है इससे भी ऊपर, यहाँ चला गया। तो इनमें सबसे लंबा कौन है, इनमें सबसे लंबा कौन है सर, शानू है, ऐसे ही दिख जाएगा कि सबसे लंबा कौन है, तो शानू है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में जो संख्या गायब है, क्वेश्चन मार्क है, उसको विकल्पों में यानी बताना है मिसिंग सीरीज, इनमें से जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ उसको ढूंढना है। याद रखिएगा ये 256 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद 56 है, यानी सीरीज ऐसे जा रहा है आपका 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है और 56 है। कभी भी अगर मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना होगा ना तो संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए, संख्याओं का जब भी अंतर निकाल लीजिएगा आंसर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 का, 12 और 20 में कितने का अंतर है, 8 का, यहाँ पे कितने का अंतर है, 10 का। अब समझिए 6 2 8 2 10 2 12, यानी आगे कितने का अंतर होगा, 12 का। तो 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 कितना आ जाएगा बेटा, 42, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा हमको, 42। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। स्पीड अगर आपको लग रहा है तो स्पीड होनी ही चाहिए, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देखिए वीडियो को पीछे करके, लेकिन क्वेश्चन को इसी प्रकार से इसी स्पीड से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, फाउंडेशन बैच अलग से करवा रहे हैं जिसमें बहुत प्यार से बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आराम से पढ़ाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को आदत हो जाएगी आराम से पढ़ने और आराम से समझने की। यहाँ हमको कम समय में जल्दी क्वेश्चन को समझना है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे ही काम कर रहे हैं ना। ए बी का पुत्र है सर, जो ए है ना ये पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का। बी इसका पापा है या मम्मी नहीं मालूम, पापा होता तो प्लस करते, मम्मी होती तो माइनस करते, लेकिन बी का पुत्र है ए तो पुत्र है तो पॉजिटिव है, तथा सी का पिता है, जो ए है ना वो सी का पिता है। सी बेटा है या बेटी है नहीं मालूम, लेकिन सी का पिता है ए। बोलता है सी का बी से क्या संबंध है, इसका संबंध पूछा है बी से। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, जब 3 जनरेशन होता है तो दादा दादी पोता पोती वाला केस आ जाता है। तो ये पूछा गया कि सी का बी से क्या संबंध है, तो सी या तो पोता होगा या तो पोती होगी, क्योंकि पापा का ये पापा है, अगर बीच में मम्मी आ जाती तो नाती नतनी हो जाता। तो सी जो या तो पोता होगा या तो पोती होगा। अगर क्वेश्चन पूछ देता बी का सी से क्या संबंध है, तो बी या तो दादा होता या तो दादी होती, कि कोई जेंडर नहीं मालूम, लेकिन बी का नहीं पूछा, सी का पूछा, तो सी या तो पोता है या तो पोती। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में हमने आपको पढ़ाया है, रीजनिंग के बैच में आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, मौजूद है ना। बोलता है कि अमेरिका का वैल्यू इतना है, इंडिया का वैल्यू इतना है, कनाडा का वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सी हमको मिल रहा है आखिरी से दूसरा, आखिरी से दूसरा है 5, यानी वो सीरीज का आंसर वही होगा जो 5 से शुरू होगा, ये और ये नहीं हो सकता, ये दोनों होगा। उसके बाद देखिए ए है अंतिम, अंतिम में कितना है 1, यानी ए 1 है। एन है आपका इंडिया का सेकंड, इंडिया का सेकंड है 8, यानी सीरीज मेरा 5 1 8 से शुरू होगा, ये नहीं हो सकता, सीरीज मेरा 5 1 8 से शुरू होगा, ये होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए, है ना। तो इतना ही जल्दी हमको काम करना है। क्वेश्चन दे रखा आपको काउ का वैल्यू दे रखा 41, COW का वैल्यू दे रखा 41। सर ये 3 होता है, ये 15 होता है, ये 23 होता है। 15 और 18, 15 और 18 और 23 को जोड़ेंगे तो 41, यानी लेटर को जोड़ करके दे दिया है। उसके बाद देखते हैं गोट, GOAT, गोट का वैल्यू कितना दे रखा है सर 43 दे रखा है। ये 7 होता है, ये 15 होता है, ये 1 होता है, ये 20 होता है। सबको ऐड करेंगे ना सर, तो ऐड करके आएगा 43। हमसे पूछा है कि डॉग का क्या होगा, तो हमको मालूम है ये 7 होगा, ये 15 होगा, सॉरी गलत बोल दी, 7 नहीं होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 15 होगा, ये 7 होगा। तो हम ऐड कर सकते हैं 7 4 11, 11 में 15 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 26, यानी डॉग का वैल्यू अपने को मिलेगा 26। ये भी आसान क्वेश्चन था। इस पे क्वेश्चन डिवीजन में भी आता है, मल्टीप्लिकेशन में भी आता है, स्क्वायर में भी, क्यूब में, और चाइनीज कैलकुलेशन और डिजिट ऑफ सम में भी आता है। इसमें जितना भी टाइप बनता है वो रीजनिंग के क्लास में हमने आपको करवा दिया। आपका फर्ज बनता है उसको जाकर के वीडियो को देखिए और अपने नोट्स को बनाइए, ताकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना पाए बिना समय गंवाए हुए। वीडियो 2x पे नहीं चल रहा, हम काम को जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या करें, बोलने का आदत बहुत हमको, ठीक है। आइए क्वेश्चन बोलता है जूलिया अपने घर से उत्तर दिशा में चलती है। सर हमको मालूम है, एक बात तो हमको मालूम है कि डायरेक्शन के केस में नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है। मेरे सामने नॉर्थ होता है, मेरे बाएं में वेस्ट होता है। नॉर्थ को उल्टा में साउथ लिखते हैं, वेस्ट को उल्टा में ईस्ट लिखते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हमको समझ में आता है। जूलिया अपने घर से उत्तर दिशा में चली, ये इसका घर है सर, ये इसका घर है, यहाँ से नॉर्थ में गई। उसके बाद है
कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई, यानी यहाँ जाने के बाद इधर वे लेफ्ट मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई, यहाँ जाने के बाद फिर वो राइट मुड़ी, तो इधर अब इसका राइट हो गया, राइट मुड़ गई और फिर वह राइट मुड़ गई, यानी इधर से फिर वो राइट मुड़ गई। तो हमसे पूछता है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में, इस दिशा में, और इस दिशा में क्या होता है सर, ईस्ट होता है। इस दिशा में क्या होता है सर, ईस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट। लेकिन ठहरिएगा, रुकिएगा, समझिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाए तो ऐसे बनाने की जरूरत, ये जो छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर लंबा भी दे दे तो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो सीखिएगा। जूलिया अपने घर से किधर गई, नॉर्थ में गई। सर नॉर्थ में गई यानी इधर गई, सीधा गई, है ना, नॉर्थ में गई और फिर वह बाएं मुड़ी और फिर वह दाएं मुड़ी, बाएं से दाएं कट जाएगा और अंत में वह किधर गई, दाएं गई, यानी नॉर्थ में गई और फिर वो राइट गई। और नॉर्थ के इधर क्या होता है हमको मालूम है सर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और इधर क्या है सर, इधर ईस्ट है। तो इधर गई तो ईस्ट में गई यानी पूरब में गई। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है क्या? तो काट दीजिए बायां दायां और जो बच जाएगा उसको लास्ट में देख चेक कर लीजिए, वहां से आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आपको, क्वेश्चन आपको कहता है कि एक्स सी वाई वी आई का वैल्यू क्या होगा। एक्स सी वी आई का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा है। मेरे बात को समझिएगा, क्वेश्चन को बनाने का तरीका। हम आपसे ये पूछते हैं कि ये क्या है, तो आप बताइएगा रोमन नंबर में वी को 5 कहते हैं, वी और आई को क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, ये 5 है और ये 1 है, 5 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। हम आपसे ये पूछते हैं कि रोमन नंबर में इसको क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा आई को तो 1 कहते हैं रोमन नंबर में और वी को 5 करते हैं, तो इसको 15 नहीं आता। आपको मालूम है कि ये 4 होता है, 4 होता है ना, आपको मालूम है ना रोमन नंबर में 4 होता है। कैसे होता है वो सिखा रहे हैं। अगर शुरुआत वाला पहला वाला नंबर अगर दूसरे वाले से कम हो जाए तो निगेटिव लिख देते हैं। अगर पहला वाला शुरुआत वाला नंबर रोमन में कम रहता है तो उसको निगेटिव लिखते हैं। तो 1 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 5 में से 1 गया तो कितना बचता है, 4। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। पहला वाला अगर कम है तो निगेटिव लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास। क्वेश्चन मेरे पास एक्स सी वी आई। सर रोमन नंबर में एक्स का मतलब होता है 10, सी का मतलब होता है 100, वी का मतलब होता है 5 और आई का मतलब होता है 1। अगर 100 से पहला वाला नंबर कम है तो इसको माइनस में लिखते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं, बाकी सबको जोड़ते हैं। 100 और में से 10 गया तो कितना बचा सर, 90। 90 प्लस 5 और 1 6 हो गया, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया अपना 96। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, रोमन नंबर समझ में आ रहा है। पहला वाला कम है तो निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, है ना, वैल्यू निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको सेट करना है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको सेट करना है। तो आइए पहले देख लेते हैं। SINGLE सिंगल, उसके बाद सर SINGER सिंगर, उसके बाद SINISTER सिनिस्टर, उसके बाद SIMPLE सिंपल। आइए चेक करते हैं। तो सर SI का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अंग्रेजी वर्णमाला में ये बराबर है। तो बाकी जो बचते हैं उसको चेक करते हैं। ये अपने को मिला 14, 14 के बाद मिला 7, बाकी दो दो चेक कर लेते हैं। ये मिला अपने को 14, 14 के बाद मिला 7, नहीं दो दो मिल गया सेम। ये L है तो L अपने को मिल गया 12, ये E है तो E अपने को मिल गया 5। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। N का वैल्यू होता है 14, G का वैल्यू होता है 7, L का वैल्यू होता है 12। नंबर कोडिंग हम आपको रटवा चुके हैं, याद समझिए ट्रिक से। N होता है 14, G होता है 7, E होता है 5। यहाँ देखते हैं, N होता है 14, I होता है अपना 9 और S होता है अपना 19, है ना, 3 3 निकाल दे रहे हैं। M होता है सर 13, P होता है 16 और L होता है 12। यानी इन चारों में हमसे पूछा गया है कि बताइए तीसरा कौन आएगा। अगर तीसरा पूछा गया तो बताइए सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले 14 7 आएगा, सबसे पहले तो ये आएगा 13 से शुरू होगा, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 14 7 आएगा कि 14 9 आएगा, सर 14 7 आएगा। 14 7 के बाद 12 बाद में आएगा, 5 पहले आएगा, यानी दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। यानी हमसे पूछा गया था तीसरा में कौन आएगा, तो सिंगल आएगा। कौन आएगा तीसरा में, तो सिंगल आएगा। पहला भी बता सकते थे, दूसरा भी बता सकते थे, तीसरा भी और चौथा भी बता सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं ना। बोलता है कि यदि सन 2011 में क्रिसमस रविवार को था तो सन 2012 में क्या होगा। याद रखिएगा कि अगर साल बदल रहा है, 2011 के बाद 12 आ रहा है तो 1 दिन बढ़ेगा। अगर साल एक साल बढ़ रहा है तो 1 दिन बढ़ेगा, लेकिन लीप ईयर बढ़ेगा तो 2 दिन बढ़ेगा। मेरे बात को समझिएगा। 2011 में कौन डे था बेटा, तो 2011 में था संडे। और आपसे पूछ रहा है कि 2012 में कौन डे रहेगा।
तो संडे +1 करेंगे कब, जब नॉर्मल ईयर रहेगा तब। लेकिन ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता चलता है, अगर किसी साल के आखिरी के 2 नंबर 4 से पूरा पूरी कट जाए तो वो लीप ईयर होते हैं। जैसे 12, 16, 20, 24 है ना, तो यहाँ पे 2012 का आखिरी का 2 अंक लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो +2, जो भी साल था +2, तो संडे +2 कितना हो जाएगा, मंडे और ट्यूसडे। यानी अगले साल जो आपका क्रिसमस पड़ेगा वो मंगलवार को पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको क्या बताया, जब भी साल बदलेगा तो +1 करिएगा, लेकिन लीप ईयर रहेगा तो +2 करिएगा। संडे था 2012, अगर लीप ईयर नहीं रहता तो आंसर होता संडे +1 मंडे, लेकिन लीप ईयर के कारण क्योंकि 366 दिन होता है ना, तो 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 ही बचेगा ना रिमाइंडर, 7 बचे 35, लीप ईयर में 366 दिन होता है, यहाँ बचा 2 और 6, फिर 7 7 की 7 चौके 28 ज्यादा हो जाता, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 या 21, यहाँ से 366। क्या कर रहे हैं हम यार, हम आपको क्या कर रहे हैं, एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन और आ जाता है, यानी 366। सप्ताह में कन्वर्ट करते 7 से काटते, 7 बचे 35, यहाँ बचता 1 और 6, 7 दूना 14, कितना आता बेटा, रिमाइंडर 2, और इसी रिमाइंडर को यहाँ ऐड कर दिए। लेकिन आपको इतना सीखने का जरूरत नहीं है, इतना हम लोग का काम नहीं पड़ता एग्जाम में, है ना। हम लोग देखते हैं नॉर्मल ईयर है तो +1 करते हैं, जो भी डे दिया रहता है, लीप ईयर होता है तो +2 करते हैं, जो भी डे दिया रहता है। तो संडे +2 यानी मंडे और ट्यूसडे, आंसर हो जाता है मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जिस तरह अतीक्ष्ण यानी स्लो, तीक्ष्ण से रिलेटेड है, बहुत फास्ट से, तो बुआई से क्या रिलेटेड है, कटाई। अपोजिट दिया हुआ ना, माइल्ड हल्का, शार्प बहुत तेज, तो बुआई से क्या रिलेटेड है, कटाई, है ना, बुआई से रिलेटेड है कटाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अपोजिट दे दिया था। बोलता है इसमें से जो अलग है उसको खोजें। ठीक है सर, इसमें से जो अलग है उसको खोजते हैं। 28 से 44 से 68 है, 80 92, सब कहीं ना कहीं 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 से गया 11 बार में, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 7 28, 17 चौके 68, 4 से गया 20 बार में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से काटने के बाद, क्योंकि सब 4 से कॉमन नंबर कट रहा था, लेकिन हमको अनोखा खोजना है। ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी 80 कटने से प्राइम नंबर नहीं मिलता है, तो इसमें से अनोखा है 80, क्योंकि 20 तो किसी न किसी से विभाजित हो जाएगा, तो इसमें अनोखा कौन मिला हमको, 80। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, बोलता है कुछ पक्षी गधे हैं, कुछ पक्षी जो है ये बर्ड्स है, और कुछ पक्षी जो है वो गधे हैं, डंकी है। सब पक्षी गधे नहीं है, कुछ पक्षी गधे हैं, डंकी है। उसके बाद बोलता है सभी गधे बेवकूफ हैं, जितने भी गधे हैं, जितने भी गधे हैं, सब के सब गधे आपको बेवकूफ है, सबके सब गधे क्या है, बेवकूफ है। तो निष्कर्ष आपको निकालना है, क्या सब पक्षी बेवकूफ हैं? क्या आपको लगता है कि सारे के सारे पक्षी यहाँ पे बेवकूफ हैं? तो देखिए सब का सब बर्ड तो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो ये लाल वाला है, लेकिन कुछ पक्षी तो अपने इस एरिया में भी है, तो सब पक्षी बेवकूफ हो नहीं सकता। तो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 3 तो गलत हो गया। ठीक है, अब अपना आता है कि सब ये कुछ पक्षी बेवकूफ है, तो देखिए कुछ पक्षी बेवकूफ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पक्षी है, और इस पक्षी के अंदर जो कुछ पक्षी आया वो बेवकूफ के अंदर भी आया। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि कुछ पक्षी बेवकूफ तो है। यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि पक्षी का कुछ हिस्सा बेवकूफ में भी आया। तो केवल 3 सही है? नहीं सर। केवल 4 सही है? हाँ सर। क्या 3 और 4 दोनों सही है? नहीं सर, 3 तो गलत है। क्या 3 और 4 दोनों, 3 और 4 दोनों सही है? वो क्या 3 और 4 दोनों गलत है? गलत, रॉन्ग। नहीं सर, एक सही है उसमें से। ठीक है, तो कौन सही है? कुछ पक्षी बेवकूफ है। एक इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ट्रिक है ना, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको कैसे आप देखते हैं। कभी भी अगर दो आपको कथन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें कुछ और सब है, तो इसका आंसर हमेशा कुछ वाला होगा। इसका आंसर हमेशा कुछ वाला होगा। अगर कभी भी कथन में कुछ और सब मिले, यानी कभी भी कथन में अगर आपको सम और ऑल मिले, तो इसका आंसर हमेशा सम वाला होगा। तो इन दोनों में सम वाला कौन है बेटा? ये, यानी ऑप्शन नंबर 4 जिसमें होगा वही आंसर होगा। और 4 हमको किस में मिल रहा है सर? यहाँ मिल रहा है हमको 4 ऑप्शन नंबर बी में, कि केवल 4 सही है। बात समझ में आ रहा है ना? आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है अपना
कि टीचर जिस तरह किताब से रिलेटेड है, टीचर के पास होना चाहिए किताब, तो डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए, स्टेथोस्कोप, आला, है ना, जिससे वो चेक करता है। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका व सुनील रियान से आगे खड़े हैं। प्रियंका और सुनील रियान से आगे खड़े हैं। यहाँ प्रियंका खड़ी है, यहाँ सुनील खड़ा है, यहाँ रियान खड़ा है। प्रियंका और सुनील रियान से आगे खड़े हैं, आगे खड़े हैं। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। ये सुनील कहाँ है, बीच में है, तो रियान और आशा के बीच में सुनील आ जाएगा। एक देखिएगा क्वेश्चन अच्छा से, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा। सुनील और मैरी के बीच में रियान है। सुनील और मैरी के बीच में रियान आना चाहिए, तो रियान को बीच में कर दिया। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है, सबसे आगे प्रियंका खड़ी है। सबसे आगे कौन खड़ा है, प्रियंका, क्योंकि हमने इधर से बनाना शुरू किया। अगर इधर से शुरू करते तो इधर प्रियंका आ जाती है ना। कतार में सबसे आगे कौन खड़ी है, प्रियंका। समझ में आ रहा है बात आपको, आगे देखते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ तक टिके रहने के लिए, अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। यानी आपने यहाँ तक टिका, वाकई आप डिजर्व करते हैं नौकरी निकालना। तो मंजिल तुम्ही को मिलेगी, बस हौसला रखना। पर्वत भी झुक जाएंगे, बस भरोसा रखना। हर कदम पे कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी, बस खुद पर यकीन रखना और अपने मेहनत को बरकरार रखना। जय हिंद, जय भारत।